हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। प्रश्न नंबर 1 है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन ए 1990 के दशक में, ऑप्शन बी 1970 के दशक में, ऑप्शन सी 1960 के दशक में और ऑप्शन डी 1980 के दशक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1990 के दशक में। दूसरा नंबर प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुबंधित मजदूरों को, ऑप्शन बी रोगियों को, ऑप्शन सी छिपकली को और ऑप्शन डी अंग्रेजों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन ए सार्क, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी ओपेक और ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर यूरोपीय संघ को। 4 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए सूती मार्ग से, ऑप्शन बी रेशम मार्ग, ऑप्शन सी उत्तरा पथ और ऑप्शन डी दक्षिण पथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बी नंबर रेशम मार्ग से। 5 नंबर प्रश्न है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति और ऑप्शन डी चीनी क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर औद्योगिक क्रांति के स्वरूप हुआ था। 6 नंबर प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1929 में और ऑप्शन डी 1927 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1929 में। 7 नंबर प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1944 और ऑप्शन डी 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है, विश्व बाजार के स्वरूप आधार क्या था? ऑप्शन ए रेशम उद्योग, ऑप्शन बी लोहा उद्योग, ऑप्शन सी कोयला उद्योग और ऑप्शन डी वस्त्र उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर वस्त्र उद्योग। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, पहले विश्व बाजार के स्वरूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन ए अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी दिलमुन, ऑप्शन सी मैनचेस्टर और ऑप्शन डी बहरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अलेक्जेंड्रिया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्वी चंपारण पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र और ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर पश्चिमी क्षेत्र। 11 नंबर प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनान और ऑप्शन डी मिस्र की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यूनान का यात्री था सिकंदर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अमेरिका। 13 नंबर प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 18वीं शताब्दी। 14 नंबर प्रश्न है, कच्ची कपास का निर्यात 1872 से के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 45%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 35%। 15 नंबर प्रश्न है, आर्थिक संकट को मंदी भी कहते हैं के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन ए साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी फारसीवादी नाजीवादी शासन और ऑप्शन डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी नंबर फारसीवादी नाजीवादी शासन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा
सबको बता दिया जाएगा इसमें। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में आ सकता है। ऑप्शन ए वाणिज्यिक क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी साम्यवादी क्रांति और ऑप्शन डी भौगोलिक खोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति है। चलिए आगे नंबर प्रश्न देते हैं। 17 नंबर प्रश्न। होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी त्रिनिदाद और ऑप्शन डी सूरीनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर त्रिनिदाद। 18 नंबर प्रश्न है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर चीन। 19 नंबर प्रश्न है। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अमेरिका। 20 नंबर प्रश्न है। आलू अकाल किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर आयरलैंड में आलू का अकाल हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है। कौन ला किस देश में पारित किया गया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ब्रिटेन। 22 नंबर प्रश्न है। नूडल्स किस मूल का था? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी यूरोपीय और ऑप्शन डी जापानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर चीनी था। 23 नंबर प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पूंजी और ऑप्शन डी उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर उद्योग। 24 नंबर प्रश्न है। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी चीन से, ऑप्शन सी फ्रांस से और ऑप्शन डी स्पेन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर भारत से करता था। 25 नंबर प्रश्न है। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? ऑप्शन ए 1870 में, ऑप्शन बी 1885 में, ऑप्शन सी 1905 में और ऑप्शन डी 1914 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1885 में। 26 नंबर प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1922 में और ऑप्शन डी 1923 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1921 में। 27 नंबर प्रश्न है। आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर फ्रांस। 28 नंबर प्रश्न है। ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1932 में और ऑप्शन डी 1935 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1916 में, 1932 में हुआ था। ओलावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1957 में और ऑप्शन डी 1995 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। 30 नंबर प्रश्न है। G3 की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1957 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1975 में और ऑप्शन डी 1980 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1975 में। 31 नंबर प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1932 में, ऑप्शन बी 1933 में, ऑप्शन सी 1943 में और ऑप्शन डी 1944 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1944 में। 32 नंबर प्रश्न है। यूरोपीय इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन 1944 में, ऑप्शन बी 1948 में,
ऑप्शन सी 1957 में और ऑप्शन डी 1960 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1957 में। 33 नंबर प्रश्न है, कौन लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल का, ऑप्शन सी मक्का का और ऑप्शन डी दलहन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मक्का का। 34 नंबर प्रश्न है, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? ऑप्शन ए 1520 गुना, ऑप्शन बी 25 से 40 गुना, ऑप्शन सी 20 से 40 गुना और ऑप्शन डी 30 से 50 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 25 से 40 गुना। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? ऑप्शन ए राजस्थान से, ऑप्शन बी केरल से, ऑप्शन सी पंजाब से और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर उत्तर प्रदेश से। 36 नंबर प्रश्न है, पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? ऑप्शन ए चीनियों द्वारा, ऑप्शन बी अरबों द्वारा, ऑप्शन सी भारतीयों द्वारा और ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अरबों द्वारा। 37 नंबर प्रश्न है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने और ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादन किया था। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत से में बनाई गई? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर पंजाब। 39 नंबर प्रश्न है, वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए रूजवेल्ट ने, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन सी हेनरी फोर्ड ने और ऑप्शन डी स्टॉलिन ने। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हेनरी फोर्ड ने। 40 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर चीन में भेजती थी। 41 नंबर प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए उत्पादन में तेजी, ऑप्शन डी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, ऑप्शन सी अकाल और ऑप्शन डी बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर बेरोजगारी। 42 नंबर प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी अरब सागर और ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर लाल सागर पर बसा हुआ था। 43 नंबर प्रश्न है, दी कॉमन्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्डलिफ, ऑप्शन सी किन्स और ऑप्शन डी हैरोल्ड लस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कार्डलिफ ने। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बड़ा या सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? ऑप्शन ए किसानों पर, ऑप्शन बी व्यापारियों पर, ऑप्शन सी जमींदारों पर और ऑप्शन डी नौकरी पेशा लोगों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर किसानों पर। 45 नंबर प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी भारत से और ऑप्शन डी अफ्रीका से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अमेरिका से। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? अमेरिका से ले गया था। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? ऑप्शन ए वुडरो विल्सन ने, ऑप्शन बी आइजनहावर ने, ऑप्शन सी एफ डी रूजवेल्ट ने और ऑप्शन डी जॉन एफ कैनेडी ने।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एफ.डी. रूजवेल्ट ने। 47 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? ऑप्शन ए पुर्तगाल से, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी अफ्रीका से और ऑप्शन डी भारत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अफ्रीका से। 48 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? ऑप्शन ए किन्स, ऑप्शन बी ब्रिया, ऑप्शन सी फ्रेडरिक विलियम ने और ऑप्शन डी जॉन विलियम्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जॉन विलियम्स ने। 39 नंबर प्रश्न है, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? ऑप्शन ए मेक्सिको से चांदी के निर्यात से, ऑप्शन बी अमेरिका से कपास के निर्यात से, ऑप्शन सी भारत से सोने के निर्यात से और ऑप्शन डी अरब देशों से पेट्रोल के निर्यात से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत से सोने के निर्यात से हुआ था। 50 नंबर प्रश्न है, गिरमिटिया अमीक किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन है जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया, ऑप्शन बी जिन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया, ऑप्शन बी जिन्हें सिर्फ किसी कार्य के लिए ले जाया गया और ऑप्शन डी जिन्हें सिर्फ खदानों में काम करने के लिए ले जाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जिन्हें अनुबंध यानी एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। एग्रीमेंट यानी जिसको जितने साल के लिए ले जाया जाता है, जैसे में अरब में जाते हैं लोग, वैसा ही। चलिए इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुआ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन